सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो देश में चुनाव है क्या। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के ठीक एक दिन बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से जो तस्वीर आई, जो दंगे की जो इतिहास बताए जाते हैं, चुनाव आने करीब आते आते दंगों की शुरुआत हो जाती है और उसकी शुरुआत अब गुजरात यूनिवर्सिटी से शुरू हो चुकी है। वो बिल्कुल सटीक दिखा रहा है कि जब तनाव देश में बढ़ जाए तो समझ जाइए कि चुनाव बेहद करीब है। और खासकर हिंदू मुसलमान का जो तनाव और दंगे बढ़ जाए तो चुनाव बेहद करीब है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, इतिहास की बात कर ले तो हर बार ऐसा ही होता है। जब चुनाव पास आते हैं तो दंगे कराए जाते हैं। दंगे वो भी खासकर हिंदू मुसलमान के दंगे, धर्म के नाम पर दंगे, और ये इससे निकल कर आता है उनके चुनावों के परिणाम। और इसीलिए राहत इंदौरी ने एक शेर कही थी, सरहदों पर तनाव है क्या, देश में तनाव है क्या, जरा पता करो देश में चुनाव है क्या। जब भी चुनाव आता है इस तरीके की दंगे शुरू हो जाते हैं। और ये तस्वीरें जो गुजरात यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही हैं, ये सीधा सीधा उसी को प्रमाणित करने का काम कर रही है। जहां पर आपको इस क्रोनोलॉजी को समझिए जरा। परसों यानी दंगे के ठीक एक दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर बैठ के पूरी तरीके से 7 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई और ठीक उसके एक दिन बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में दंगे हो जाना, आपस में दो गुटों का भिड़ जाना, जय श्री राम का नारा लगना और नमाजियों पर हमला हो जाना, ये सब कुछ किस तरीके से इंडिकेट करता है। और वहीं गुजरात मॉडल की अगर बात कर ले, जो भाजपा हमेशा हर बार चुनाव में भुनाने का कोशिश करती है, तो क्या गुजरात मॉडल यही है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ा जा सकता, सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक काम नहीं होने चाहिए, तो उन लोगों से एक सवाल है कि भंडारा, आरती, जागरण, कीर्तन, ये सब कुछ भी तो और भी तमाम धर्मों की जो तमाम चीजें होती हैं वो सब भी तो सार्वजनिक ही होते हैं। और ये सब भी अलग छोड़ दिया जाए तो 22 जनवरी आपको याद होगा, 22 जनवरी राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ था, और जो लोग कहते हैं कि शैक्षिक संस्थानों में ये धार्मिक चीजें नहीं होनी चाहिए, उनसे सवाल है, क्या आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी 22 जनवरी को देखा था? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस दिन की सड़कें देखी थी? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस दिन की दीवारें देखी थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर दीवार पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर, हर जगह जय श्री राम, रास्तों पर जय श्री राम, और लाखों दिए जलाए गए थे और तमाम तरीके के नारे उन दियों को जलाकर लिखे गए थे, हिंदू राष्ट्र लिखे गए थे उन दियों को जलाकर। क्या वो धार्मिक और एक तरीके के एजेंडा नहीं है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी शैक्षिक संस्थान नहीं है और वहां पर हिंदू राष्ट्र जो गैर संवैधानिक है, वहां पर हिंदू राष्ट्र लिखना क्या गैर संवैधानिक नहीं है? और क्या ये निजी स्थान पर किए जा रहे थे? ये बड़ा सवाल बनता है। वहीं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की अगर बता दें तो मीडिया से बातचीत करते हुए वहां के छात्रों ने बताया कि वहां पर 5 सालों से ज्यादा हो चुके हैं वही स्थान है जो हर बार रोजा के समय पे, रमजान के समय पे वही नमाज पढ़े जाते थे, और इस बार इन लोगों ने टारगेट करके उन्हें निशाना बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, हॉस्टल में घुस के पूरी तरीके से उन कमरों को भी बर्बाद किए, वहां पर पत्थरबाजी किए गए, नारे लगाए गए और पुलिस ने भी कोताही बरती। उन उपद्रवियों को गिरफ्तार करने में पुलिस भी कोताही बरत रही थी। वो सब कुछ छात्रों ने बताया। वहीं दूसरी तरफ एक और जो विदेशों में डंका बजने की बातें होती हैं, तो वो सारे विदेशी छात्र थे और ये डंका बजा रहे हैं विदेशों में। वो बताएंगे कि किस तरीके से भारत में धर्म के आधार पर उनके साथ हिंसा की गई, उनके साथ मॉब लिंचिंग जैसी व्यवहार किए गए, और उसके बाद भारत की पुलिस, गुजरात की पुलिस जो है उन्हें समर्थन ना देके उन दंगाइयों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके वीडियो साझा किए हैं और तमाम लोगों ने अपनी ओपिनियन भी दिए हैं। वो सब कुछ आपको पढ़ के सुना देते हैं क्या कुछ लोग लिख रहे हैं। निगर परवीन ने लिखा है, ये देश के प्रधानमंत्री का प्रदेश गुजरात है, जहां विदेशी छात्र रमजान के दौरान अपने हॉस्टल में नमाज पढ़ रहे होते हैं, वहां उन पर हमला कर दिया जाता है।
चंद गुंडे इनसे संभाले नहीं जाते, पूरे देश को इसी नफरत में झोंक दिया जाएगा। वहीं बीबीसी हिंदी ने लिखा है, गुजरात यूनिवर्सिटी में नफरत को लेकर विदेशी छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गुजरात पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामले से जुड़ी एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। वहीं सदाब आफरीन लिखती हैं, यह विदेशी छात्र को सुने, कह रहे हैं जहां हम नमाज पढ़ते हैं वह जगह गुजरात यूनिवर्सिटी के तरफ से दी गई है। हम वहां पर पिछले 5 साल से नमाज पढ़ते आए हैं। अब क्या ही बोला जाए, इन नफरती झंडों ने देश का नाम विदेशों में खराब कर दिया है। विदेशों में बदले की भावना से हमारे भारतीय भाइयों से अगर गलत व्यवहार हुए तो इसके जिम्मेदार यही जेएसआर वाली भीड़ होगी। और जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बात है कि अगर इसके बदले की भावना वहां पर विदेशों में भारतीय छात्रों को भुगतना पड़ा तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। ये छात्र बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों से ये यूनिवर्सिटी ने उन्हें ये जगह दी है और सोच के देखिए कि वो तमाम रमजान रोजा करने वाले वो छात्र कहाँ जाएंगे अगर उन्हें नमाज पढ़नी हो तो। बाकी सभी धर्मों के लिए शैक्षिक संस्थानों में सब कुछ हो सकता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो यातायात बाधित हो जाता है और पुलिस फोर्स जो है उसे लात मार कर भगाती है। और उसके बाद ये गुजरात यूनिवर्सिटी की जो तस्वीर आई है ये सब कुछ बता रहा है कि किस तरीके से 2024 के चुनाव के जो माहौल है उसे बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अगर कोई जलेगा तो आम जनता जलेगी, भारत के लोग जो है युवा झुलसेंगे और फायदा होगा तो वो तमाम पार्टियों को फायदा होने वाला है। नेहा सिंह राठौर ने लिखा है, गुजरात के एक हॉस्टल में नमाज पढ़ते विदेशी छात्रों पर हमला किया गया। अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति पर हमला है। ये लोग हमारे धर्म बचाने के नाम पर हमारी संस्कृति की जड़ें काट रहे हैं। सांप्रदायिकता फैलाकर धर्म नहीं बचाया जा सकता, सिर्फ नष्ट किया जा सकता है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी मुसलमान छात्र नमाज अदा कर रहे थे, उस जगह नमाज अदा कर रहे थे जिस जगह पर नमाज अदा करने की इजाज़त यूनिवर्सिटी ने दे रखी है। पिछले कई सालों से वो वही नमाज अदा कर रहे हैं। बजरंग दल के गुंडों को किसने इजाज़त दी यूनिवर्सिटी में घुसकर दहशतगर्दी करने की। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, नमाज पढ़ रहे विदेशी छात्रों की पिटाई के बाद एक अफ्रीकी छात्र ने कहा, हॉस्टल देखें। खैर, विदेशों में जमकर बज रहा है भारत का डंका। आज भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों में नफरत पाई जाती है। वहीं लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहते हैं, कितनी शर्म की बात है, आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुस्लिम शांति से अपने धर्म का पालन करते हैं। आप मुसलमानों को देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। यह सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या है? यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है। क्या वे शख्स संदेश देने के लिए हस्तक्षेप करेंगे? वहीं एक ट्वीट अमन चोपड़ा ने भी किया है। पेशे से तो पत्रकार है लेकिन जनता इन्हें पत्रकार नहीं मानती है। इन्होंने क्या कुछ लिखा है वो सुनिए। एक पुलिस वाले ने खुले में नमाज पढ़ रहे एक नमाजी को लात मारी थी, उसकी गलती थी, वो सस्पेंड हुआ। अब गुजरात यूनिवर्सिटी में खुले में नमाज क्यों? सवाल पूछने पर थप्पड़ खाया, आज भी उसी की गलती है। और इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए संदीप चौधरी कमेंट्री नाम का जो है ट्विटर यूजर ने लिखा है, तुम जैसे पत्रकारों के कारण देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, नफरत फैल रही है। नमाज हॉस्टल के प्रीमाइसेस में पढ़ी जा रही थी। सब जानते हैं भंडारा, जगराता, जुलूस ये सब भी खुले में ही होता है। गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से भी सवाल बनता है। उनके गृह राज्य की ये तस्वीर है, जिस गृह राज्य की, जिस गुजरात मॉडल की वो डंका पीटते हैं पूरे भारत में, अलग अलग राज्यों में जाकर बताते हैं, तो ये गुजरात मॉडल ये भी है। क्या इस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे और क्या कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? इन सारी बातों पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 जनवरी को तस्वीरें निकल कर आई थी, उन सब पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।